अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इस रेसिपी को देखने के बाद कोई और आलू गोश्त बनाने की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल परफ़ेक्ट, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, लज़ीज़ हम आलू गोश्त आज बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो मैं आज यहाँ पर इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को रफली काट लेना है और उसके बाद हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है। साबुत गरम मसाले डालेंगे, 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, काली मिर्च हैं 10 से 12 दाने, लौंग थी 6 से 7 और साथ में 2 दालचीनी के स्टिक के टुकड़े और तेज़पात हमने डाल दी है यहाँ पे 3 से 4 पत्ते। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे और प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर हो चुका है, प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको मटन से भी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है हड्डी के साथ। हड्डी के साथ जो हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं उसका तो जायका ही अलग होता है, क्योंकि जो हड्डी होती है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं और जायका बहुत अच्छा आता है निकल कर शोरबे में। तो अब हम यहाँ पर गोश्त को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ इतनी देर से पकाएंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें साथ में डाल देंगे, जो कि 2 चम्मच मैंने भर के लिया है। और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनके तैयार होता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर भूनते हुए पकाया है। इससे क्या होगा कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे भूनते हैं जब। तो अब इसमें मसाले ही कुछ डालेंगे। नमक है हस्बे ज़रूरत, 2 बड़े चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच खुश्क धनिया मैंने भर के लिया है, आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। तो ये तमाम खुश्क मसाले इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी सी देर तक हमने फ्राई करना है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कुछ सेकंड्स तक हम ऐसे ही पकाएंगे। तो ये मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, बस इतना पकाना है कि ये जले ना। कुछ सेकंड तक ही इसको ऐसे ही हमने चम्मच लगातार चलाते हुए अच्छी तरह पकाया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। तो आलू गोश्त में हम टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में दही का भी। दोनों चीज़ें हम मिलाकर डालेंगे तो ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है, इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। आधा कप मैंने यहाँ पर दही ली है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिला लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे इतना कि गोश्त गल जाए। तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, मैं तो कम पानी डालूँगी। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा सा पानी डालें, इतना अंदाज़े से कि गोश्त गल जाए। 6 से 7 गिलास आप डाल दें इसमें, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे मैं मिला लेती हूँ और उसके बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर कर इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। सीटीज़ की जैसे ही स्टार्ट होगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे। तो इसको 20 मिनट के बाद हम खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे, हमने खोल के चेक कर लिया है, गोश्त गल चुका है और इसमें थोड़ा सा भी पानी बाकी है। तो यहाँ पर अब हमने इसको सुखा लेना है, तेज़ आंच पर पकाना है और मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला इसका अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं जो इसका ऑयल है ना वो बिल्कुल से अलग हो चुका है। तो अच्छे से यहाँ पे भूनना है ज़रूर, लाजमी आपने।
और अब इसमें आलू डाल देने हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं और मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है आलू को। बड़े बड़े पीस में काटा है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। और इसको भी अब हमने थोड़ी सी देर ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है ना वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है यहाँ पर। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे इतना जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो बस ये मसाला तो हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसमें अब पानी डाल गई हूँ। मैं यहाँ पे 3 से 4 गिलास के करीब पानी डाल गई हूँ इसमें। इसे हिला लेते हैं और अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देते हैं। आलू देखिए हमने गलाने के लिए 3 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर लगाया था। आलू हमारे बहुत अच्छे से डन हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए आसानी से आलू बिल्कुल टूट रहा है इसका। और इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है। तो इसमें अब हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमारा खुशबूदार मसाला है, पिसा हुआ घर का होममेड, ये हमने डाल दिया है। हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है जो हरी मिर्चों की इस टाइम पर इसमें खुशबू आती है, जो जायका आता है। तो गरम मसाला जो है मैंने जायफल जवतरी भी इसमें थोड़ी डली हुई है इस गरम मसाले में, तो हमने इस तरह का गरम मसाला ये डाला है इसमें पिसा हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन लगा दिया था ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए इसमें अच्छे से। तो अब हमारा ये जो आलू गोश्त का सालन है ना, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे चावल के साथ खाएं, नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, बेहद लजीज बना है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।